नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। पिछले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया था। एग्रीकल्चर इनकम पे किस प्रकार टैक्स लगता है या किस प्रकार टैक्स फ्री होती है। मैं पिछले वीडियो के कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा कि भारत में कोई एग्रीकल्चर भूमि है, उससे होने वाली आय टैक्स फ्री होती है, लेकिन कोई विदेश में किसी व्यक्ति के पास कोई एग्रीकल्चर भूमि है, उससे होने वाली आय टैक्सेबल आय होगी। अब यहाँ पर हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी भूमि कृषि भूमि है या कौन सी भूमि कृषि भूमि नहीं है। कृषि भूमि, किस भूमि को हम कृषि भूमि माना जाए या किस भूमि को कृषि भूमि नहीं माना जाए। यदि कृषि कार्य में प्रयुक्त कोई भूमि पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में हो तो या उसके आसपास हो तो ऐसी भूमि को हम कृषि भूमि मानेंगे। नोट: कृषि भूमि निम्न तालिका में वर्णित सीमाओं में हो तो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने पर भी उसे कृषि भूमि नहीं मानेंगे, अर्थात भूमि से होने वाली आय कृषि आय नहीं होगी। नंबर 1 पॉइंट: किसी गांव या शहर या नगर परिषद की स्थानीय सीमाओं से 2 किलोमीटर अधिक दूर न होने पर, वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक परंतु 1 लाख से अधिक नहीं होने पर ऐसे स्थान पर कोई भूमि है तो उसको हम कृषि भूमि नहीं मानेंगे, अर्थात उससे होने वाली आय कृषि आय नहीं होगी। ऐसी आय कृषि आय नहीं मान सकते। नंबर 2 पॉइंट: यदि किसी शहर की नगर परिषद या उसकी स्थानीय सीमाओं से 6 किलोमीटर अधिक दूर न होने पर वहाँ जनसंख्या 1 लाख से अधिक तथा 10 लाख से अधिक न होने पर ऐसे स्थान पर कोई भूमि है तो उस भूमि को हम कृषि भूमि नहीं मानेंगे, चाहे उस भूमि का प्रयोग कृषि कार्य में ही होता हो, परंतु फिर भी हम ऐसी भूमि को कृषि भूमि नहीं मानेंगे। उस भूमि से होने वाली आय हम कृषि आय नहीं मानेंगे। पॉइंट नंबर 3: किसी शहर की नगर परिषद अथवा स्थानीय सीमाओं से 8 किलोमीटर अधिक दूर न होने पर वहाँ जनसंख्या 10 लाख से अधिक न होने पर ऐसे स्थान पर कोई भूमि है तो उस भूमि का हम कृषि भूमि नहीं मानेंगे, चाहे उस भूमि का प्रयोग कृषि कार्य में ही किया जाता हो। उस भूमि से होने वाली आय हम कृषि आय नहीं मानेंगे, अर्थात हम एग्रीकल्चर इनकम में का कैलकुलेशन करते वक्त इन 3 पॉइंटों का ध्यान रखा जाएगा कि कौन सी भूमि कृषि भूमि है और कौन सी भूमि कृषि भूमि नहीं है। हमें उसी कृषि भूमि टैक्स फ्री होती है जो कृषि भूमि माना जाए, जो कृषि कार्य में प्रयुक्त हो, जिसमें प्रारंभिक कार्य हुआ हो, उस भूमि को हम कृषि भूमि मानेंगे और उससे होने वाली इनकम कृषि आय मानेंगे। अर्थात कृषि आय के लिए हमारे पास में कृषि भूमि होना आवश्यक है, अर्थात जो भूमि कृषि भूमि नहीं है, चाहे उस भूमि में कृषि कार्य ही होता रहे, तब भी हम उससे होने वाली इनकम को कृषि आय नहीं मानेंगे। ये हमारे पास में एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित ये हमारे पॉइंट थे। इन पॉइंटों को आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे। आप इन वीडियो को कंटिन्यू अध्ययन कीजिए, साथ में अपने बुक्स के साथ में इन पॉइंटों को टैली कीजिए, इन पॉइंटों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पे संपर्क कर सकते हो। आपकी कोई भी समस्या, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।